नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राय चंद्रवंशी और आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं। इतिहास के उन पन्नों में हम कुछ आपके लिए प्रकाश डालेंगे। एक ऐसे महाराजा जिन्होंने अपने युद्ध कौशल से मुगलों को हमेशा परेशान करके रखा और उनको हमेशा अपना लोहा, अपने युद्ध कौशल का लोहा मनवाया। ऐसे महान राजपूत क्षत्रिय राजा छत्रसाल महाराज की आज हम बात करेंगे। राजा छत्रसाल महाराज का जन्म 1641 ईस्वी में युद्ध स्थल पे ही उनका जन्म हुआ था, क्योंकि महाराजा छत्रसाल का जन्म जब हुआ उस समय मुगलों और क्षत्रियों के बीच में युद्ध चल रहा था और उसी दौरान महाराजा छत्रसाल का जन्म हुआ। यानी कि वीर भूमि में ही एक ऐसे वीर का जन्म हुआ जिसने भविष्य में अपने मध्य भारत प्रांत और पूरे भारत में अपना एक नाम स्थापित किया, अपना एक वर्चस्व स्थापित किया। 1668 ईस्वी में जब छत्रसाल महाराज अपनी जवानी की ओर बढ़ रहे थे, तब उनकी भेंट छत्रपति शिवाजी महाराज से हुई। और छत्रपति शिवाजी महाराज से जब उनकी भेंट हुई तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने देश, अपनी मातृभूमि और अपने हिंदुत्व सनातन धर्म को, साथ ही साथ अपने इस राष्ट्रभूमि को बचाने के लिए उनके अंदर एक देशभक्ति की भावना जागृत की। शिवाजी महाराज उनके गुरु के रूप में साथ की। शिवाजी महाराज ने अपने उद्देश्यों एवं छत्रसाल महाराज के गुणों को देखते हुए उनके अंदर स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए उनके अंदर एक जागृति पैदा की। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनके अंदर एक देशभक्ति जगाने के लिए उनको कुछ ऐसे शब्द बोले जिससे कि छत्रसाल महाराज में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र चेतना जागृत हो। करो देश के राज छतारे, हम तुम ते कब हूं न्यारे, दौर देश मुगलन को मारो, तपती दिली के दल संहारो, तुम हो महावीर मर्दाने, करही भूमि भोग हम जाने, जो तुमको ही हम इही राखे, तो सब सुयस हमारे भाखे। इस प्रकार से उन्होंने इस कविता को उनको सुना करके और राष्ट्रभक्ति की जागरणा उनके अंदर की। शिवाजी महाराज से भेंट करने के बाद स्वतंत्र हिंदू स्वराज की स्थापना का मंत्र लेकर के छत्रसाल महाराज 1670 ईस्वी में वापस अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि लौट आए और वहाँ पर उन्होंने आकर के देखा तो वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ की स्थितियाँ बिल्कुल बदली हुई थी और बुंदेलखंड की जो उनका राज्य था वहाँ की स्थिति बिल्कुल बदल चुकी थी। अब इस बदली हुई स्थिति की वजह से छत्रसाल महाराज ने जो अपनी बातें रखी स्वतंत्र हिंदू स्वराज की स्थापना के लिए, तो जितनी भी रियासतें थी, छोटे छोटे जो रियासतें थी, उन्होंने दिल्ली सल्तनत से विरोध या दुश्मनी ना लेने के चक्कर में छत्रसाल महाराज का साथ देने में कोई रुचि नहीं दिखाई। इसी की वजह से छत्रसाल महाराज पूरी तरह से एक अकेले पड़ गए, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो भावना जागृत हुई थी देशभक्ति की, वो कभी कम नहीं हुई और 5 घुड़सवार और 25 पैदलों की सेना एक अपनी बनाई, छोटी सी टुकड़ी के रूप में, जिसे वो सेना ही बोलते थे। सेना बनाई और अपने मार्ग पर बढ़ चले। सन 1671 ईस्वी में अपनी इस छोटी सी सेना को साथ लेकर के और औरंगजेब के खिलाफ स्वतंत्र हिंदू स्वराज की स्थापना के लिए युद्ध का बिगुल बजा दिया। छत्रसाल महाराज के इस युद्ध घोषणा के बाद मुगल सम्राट औरंगजेब छत्रसाल देव महाराज पूरी तरह से पराजित करने में हमेशा असमर्थ रहा, क्योंकि गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध लड़ने में छत्रसाल महाराज ने अपनी सेना को पूरा पारंगत कर रखा था और इसी की वजह से छोटी सी सेना होने के बावजूद भी हर युद्ध में, हर मोर्चे पर छत्रसाल महाराज ने
औरंगजेब को कई बार परास्त किया, यानी कि छोटे छोटे तरीके से युद्ध लड़के उनकी सेनाओं को हमेशा पराजित करते रहे, चकमा देते रहे और आगे बढ़ते रहे। छत्रसाल महाराज के पास विष लगी हुई एक ऐसी कटार थी, जब वो चलती थी तो उसके बारे में कई कवियों ने बखान किया है कि वो इतनी तेज चलती थी कि थोड़े से इशारे में ही अपने दुश्मन का गला काट देती थी। और उसी विष भरी कटार से औरंगजेब के सेनापति रणदुल्लाह के शरीर के ऊपर छत्रसाल महाराज ने कई घाव कर दिए थे, जिसकी वजह से उसका शरीर पूरी तरह से धीरे धीरे सड़ने लगा और वो सड़ सड़ करके उसकी मृत्यु हुई। इसके बाद उसके शरीर का यमुना नदी के किनारे अंतिम संस्कार किया गया। छत्रसाल महाराज के इस युद्ध कौशल और इस विजय को देखते हुए धीरे धीरे छोटे छोटे रियासतें उनके साथ आने लगी और भारी जन समर्थन उनको जुड़ने लगा, उनको मिलने लगा और इसी के साथ उनकी सेना का विस्तार होता गया और एक विशाल सेना का सृजन उन्होंने किया। और उसके बाद कालिंजर का किला उन्होंने जीता, जहां पर मानधाता को उन्होंने किलेदार स्थापित किया। 1678 ईस्वी में छत्रसाल महाराज ने अपनी राजधानी पन्ना को बनाया, वहां पर अपनी राजधानी स्थापित की और उनका वहीं पर राज्याभिषेक किया गया। छत्रसाल महाराज के ऐसे विशाल राज्य विस्तार के बारे में कुछ पंक्तियां इस प्रकार से दोहराई जाती है, कही जाती हैं, कई कवियों ने अपनी कविताओं में बखान किया। इत यमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोंस, छत्रसाल सो लरन की, रही न काहू होश। यानी कि छत्रसाल महाराज के बारे में बखान किया है कि भाई इधर नर्मदा, उधर चंबल, इधर टोंस नदी और इधर यमुना, इनके बीच में जो साम्राज्य था, वहाँ के महाराजा छत्रसाल जब लड़ते थे तो किसी भी प्रकार का उनको होश नहीं होता था और मुगलों का एक तरह से बिल्कुल संहार करते जाते थे और उनकी जो कटार थी वो नागिन की तरह अपने दुश्मनों पर प्रहार करती थी। 1729 ईस्वी में मोहम्मद शाह ने छत्रसाल महाराज के ऊपर आक्रमण किया। उस समय कुछ ऐसे रियासतें थे जिन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया और उनका साथ उस युद्ध में नहीं दिया। तब उन्होंने बाजीराव पेशवा को अपना एक खत लिखा, संदेश लिखा और उसमें यह बात उन्होंने पेशवा बाजीराव के लिए पहुंचाई। जो गति ग्राह गजेंद्र की, सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की, राखो बाजी लाज। इस प्रकार से उन्होंने अपना संदेश इन शब्दों से बाजीराव पेशवा तक पहुंचाया। बाजीराव पेशवा के पास जब ये संदेश पहुंचा तो वो अपनी पूरी सेना को लेकर के छत्रसाल महाराज की सहायता के लिए आगे आ गए और उन्होंने 1729 ईस्वी में युद्ध करके मुगल सेना के सेनापति को, जिसका नाम बंगस था, उसे पराजित किया और पराजित होकर बंगस वहां से भाग गया। 20 दिसंबर 1731 ईस्वी को मध्य प्रदेश या बुंदेलखंड साम्राज्य के हिंदू हृदय सम्राट बुंदेलखंड केसरी छत्रसाल महाराज का स्वर्गवास हो गया। महाराजा छत्रसाल साहित्य के बड़े प्रेमी थे। उन्हें कविताओं से, काव्य पाठों से बहुत लगाव था। इसीलिए उनके दरबार में कई कवि रहते थे, जिनमें प्रसिद्ध कवि भूषण, जिन्होंने छत्रसाल महाराज के लिए कई कविताएं लिखी, कई गद्य लिखे। ऐसे प्रसिद्ध कवि भूषण भी उनके दरबार में कविताएं लिखते थे, काव्य पाठ करते थे। कवि भूषण ने इसी में एक सबसे बड़ा उनका एक ग्रंथ लिखा था, छत्रसाल दशक। इसी में उनकी कई कविताएं थी। इसी की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो मैं आपको इसके बारे में जरूर बताना चाहूँगा। छतर तोरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे, उत उत फतेह होए।
इस कविता को उन्होंने उनके विशाल पराक्रम के बारे में दर्शाते हुए ये कविताएं लिखी थी, ये पंक्तियां लिखी थी। तो ऐसे महान हिंदू हृदय सम्राट छत्रसाल महाराज को सत सत नमन। नमस्कार।